बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने नवाह अरब के हुक्मरानों को ख़तूत मुबारक अरसाल किए जिनमें इनको दावत अस्लाम दी गई थी। इन्हीं ख़तूत में से एक ख़त शाह मिस्र व सिकंदरिया जरीह बिन मती कबती अलमारूफ मकूकस को भी लिखा गया। ये ख़त हज़रत हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देकर शाह मकूकस की तरफ भेजा गया। हज़रत हातिब कई दिन की मुसाफत के बाद जब मिस्र पहुँचे तो आपने अहले मिस्र में से एक शख्स को रोका और पूछा, शाह मकूकस से कहाँ मुलाकात हो सकती है। उस शख्स ने बड़े तअज्जुब से हज़रत हातिब को देखा और कहने लगा, शाह मकूकस इस वक्त अपने दरबार में होगा। आपने उसके दरबार का पूछा और वहाँ पहुँचकर दरबार के बाहर खड़े चौबदार से कहा, अपने बादशाह को जाकर बताओ कि मदीना मुनव्वरा से कासिद आया है। चौबदार ने आपको सर से पांव तक बड़े गौर से देखा और दरबार में चला गया। कुछ देर बाद वापस लौटा और कहने लगा, बादशाह मकूकस ने आपको तलब किया है। हज़रत हातिब दरबार में दाखिल हुए तो देखा कि शाह मकूकस बड़े रोब दबदबा से तख्त पर बैठा हुआ है। इर्द गिर्द इसके वज़रा अराकीन हुकूमत बड़े अदब से अपनी अपनी कुर्सियों पर विराजमान है। हज़रत हातिब ने किसी की तरफ भी निगाह उठा कर ना देखा और बड़ी शान व मतानत और पुरवकार अंदाज से शाह मकूकस के करीब जाकर रुके और गोया हुए, ए मकूकस, तुमसे पहले इस मुल्क पर एक शख्स गुजरा है जो गुमान करता और दावा करता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। पास अल्लाह ताला ने उसकी पकड़ की और वो निस्तो नाबूद हो गया। लिहाजा तुम अपने गैर से इबरत हासिल करो ताकि तुमसे कोई दूसरा इबरत ना ले। इसके बाद आपने वो ख़त मुबारक शाह मकूकस की तरफ बढ़ाया जिसे मकूकस ने बड़े अदब से लिया और अपने कातिब को देते हुए हुक्म दिया, उसे बुलंद आवाज़ में पढ़ो ताकि सब सुन ले। कातिब ने ख़त लिया और बुलंद आवाज़ से पढ़ने लगा। ख़त मुबारक का मतन था, अम्मा बाद मैं तुम्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देता हूँ। इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे और अल्लाह ताला तुझे दुगना अजर अता फरमाएगा। अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो सारे कब्तियों की गुमराही का गुनाह तेरी गर्दन पर होगा। ए अहले किताब, आ जाओ इस कलमा की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, वो ये कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे और किसी चीज़ को इसका शरीक नहीं ठहराएंगे, और हम अल्लाह ताला को छोड़कर एक दूसरे को अपना रब नहीं बनाएंगे। और अगर ये लोग रूगर्दानी करें तो कहो, ए मुनकरो, गवाह रहना हम मुसलमान हैं। शाह मकूकस ने ये मकतूब सुना और अपने कातिब को हुक्म दिया, लिखो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर मुनजानिब मकूकस अज़ीमुल क़ब्द, मैंने आपका ग्रामी नामी पढ़ा और जो कुछ इसमें तहरीर था और जिसकी आपने दावत दी, मैंने समझा बिलाशुबा मैं जानता हूँ एक ऐसा नबी बाकी रहा है जो ख़ातमुल अंबिया होगा। मेरा ख्याल है इसका ज़हूर मुल्क शाम से होगा और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद की आमद को ग्रामी जाना। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मारिया और सैरीन को भेजता हूँ जो कि कब्त में अज़ीमुल मर्तबत हैं, और कुछ लिबास व तहाइफ और एक ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के लिए भी पेश खिदमत करता हूँ। वस्सलाम मकूकस। मुस्तनद रवायात में मिलता है कि मकूकस ने मारिया और सैरीन को, जो कि दोनों बहनें थीं, और इनके साथ इनके मामूजाद या चचाजाद बाई माबूर को भेजा जो कि इन दोनों बहनों की ज़रूरियात का ख्याल रखने और इनकी मदद करने और ख़िदमत के लिए था। दौरान सफ़र इन तीनों अफराद पर हज़रत हातिब ने इस्लाम पेश किया तो मारिया और सैरीन ने इस्लाम कबूल कर लिया जबकि माबूर ने इनकार कर दिया, मगर मदीना पहुंचकर कुछ अरसा बाद हज़रत माबूर ने भी इस्लाम कबूल किया और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा पाया।
یہ وہی حضرت معبور ہیں کہ جن پر اہل یہود کے ایک گروہ نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تعلقات کی افواہیں پھیلائیں۔ یہ افواہیں اس انداز سے پھیلائی گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت میں آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا، معبور جہاں ملے جا کر قتل کر دو۔ چنانچہ حکم پاتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکلے تو دیکھا کہ حضرت معبور ایک کنویں میں پاؤں لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو وہاں پہنچتے ہی پکڑ کر جو کھینچا تو اسی کشمکش میں ان کا تہمت کھل گیا اور شرمگاہ واضح ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ تو محبوب و نامرد یعنی خواجہ سرا ہیں اور ان کا سرے سے اعلی تناسل ہی نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت معبور کو قتل کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا اور محسوس کیا کہ اس شخص میں تو وہ علت ہی نہیں پائی جاتی کہ جس کی بنا پر مجھے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کا حکم ملا تھا۔ پس آپ نے انہیں چھوڑا اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر تمام واقعہ عرض کر دیا۔ اس موقع پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاضر وہ کچھ دیکھ سکتا ہے جو غائب نہیں دیکھ سکتا۔ دوستو، حضرت معبور رضی اللہ تعالی عنہ اہل کتاب صحابی تھے۔ آپ کا نام معبور جبکہ عرف عام میں آپ کو خسی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ خسی اس انسان یا چوپائے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے خصیے نکال دیے گئے ہوں۔ اس کے متبادل الفاظ میں ہجڑا، زنانہ، منخس یا خواجہ سرا وغیرہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت معبور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ مانوس تھے۔ آپ ہر وقت ان کی خدمت میں لگے رہتے، ان کو لکڑی اور پانی وغیرہ مہیا کرتے اور ان کے دیگر کاموں میں ان کی مدد کرتے تھے۔ تاریخ میں حضرت معبور رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بہت زیادہ نہیں ملتا کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں بہت کم وقت میسر آیا۔ علاوہ ازیں آپ اپنا زیادہ تر وقت حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔